हेलो गाइस, सृष्टि कोचिंग के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक बार करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन लेकर आपके सामने आए हुए हैं और साथ में आप सभी बच्चे यह भी जान रहे होंगे कि एसएससी जीडी के पेपर होने वाले हैं। तो मेरा सभी बच्चों से ये अनुरोध है कि आप सभी लोग मन लगा के फिर से एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर डालिए और करंट अफेयर को भी ज़रूर देखिएगा। और आज मैं जो क्वेश्चन लेकर आपके सामने आई हुई हूँ, उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए मेरे पास एक सुझाव है छोटा सा कि हार जाना गलत नहीं होता है, लेकिन हार मान लेना गलत होता है, क्योंकि पूर्ण विराम केवल अंत ही नहीं, एक नए वाक्य की शुरुआत में भी होता है। तो आपको हारने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, लगातार प्रयत्न करते रहिए, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। इसलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार विश्व स्तर पर भारत की एथेनॉल उत्पादन और उपभोग में स्थिति क्या है? ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए है दूसरा, ऑप्शन बी पांचवा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी पहला। चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी तीसरा आपका राइट आंसर है। भारत एथेनॉल का विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है, जो मुख्य रूप से गन्ने से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जैसी पहलों के माध्यम से भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि पिछले एक दशक में गन्ने की खेती में 18% की वृद्धि हुई है, जिससे चीनी उत्पादन में 40% की वृद्धि हुई है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर वाइपर मिशन हाल ही में समाचारों में किस अंतरिक्ष संगठन से संबंधित है? ऑप्शन ए है इसरो, ऑप्शन बी है नासा, ऑप्शन सी है CNSA, ऑप्शन डी है ESA। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, नासा। यह नासा का मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल, बर्फ और अन्य संसाधनों की खोज के लिए था। वाइपर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौतों का हिस्सा था, जिसमें भारत भी शामिल था। नासा के आर्टेमिस चंद्र रोवर, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर या वाइपर को बर्फ और अन्य संभावित संसाधनों की खोज में चंद्रमा के अपेक्षाकृत निकट लेकिन चरम वातावरण का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाल ही में लौकी में की गमी स्टेम ब्लाइट पर शोध कार्य के लिए कलैया कृष्णमूर्ति राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए है SS डे, ऑप्शन बी है असीमा चटर्जी, ऑप्शन सी है धनंजय MV, ऑप्शन डी है जयंत देशमुख। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी धनंजय MV आपके राइट आंसर है। यह पुरस्कार कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर के स्थापना दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया गया, जो कृषि में वैज्ञानिक प्रगति की आवश्यकता की रेखांकित करता है। धनंजय MV जो भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक हैं, लौकी की गमी स्टेम ब्लाइट प्रतिरोधक किस्मों के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए कलैया कृष्णमूर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान कृषि अनुसंधान के महत्व को उजागर करता है। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। किस मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित किया है? ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी है विदेश मंत्रालय,
ऑप्शन डी है कानून और न्याय मंत्रालय। चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय आपका राइट आंसर है। यह समूह आतंकवाद के माध्यम से वैश्विक इस्लामी राज्य और खिलाफत स्थापित करना चाहता है, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि HUT का लक्ष्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को उखाड़ फेंक कर भारत सहित दुनिया भर में इस्लामिक राज्य और खिलाफत स्थापित करना है। अब हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है पेरिस, ऑप्शन डी है दुबई। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी दुबई आपका राइट आंसर है। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ, जहां वैश्विक नेताओं ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम के संरक्षण में किया गया। इसका विषय था ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण का आयोजन दुबई में किया गया। इस दौरान विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का शुभारंभ किया गया, जिसमें वैश्विक नेताओं और विशेषज्ञों को पर्यावरण संबंधी चुनौतियों से निपटने के लिए एक साथ लाया गया। यह शिखर सम्मेलन COP28 के परिणामों पर आधारित है। अब हम देखते हैं छठा क्वेश्चन। 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव प्रतिवर्ष किस मंदिर में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है एकाम्बेकेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी है रामनाथ स्वामी मंदिर, ऑप्शन सी है कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन डी है तिरुमला। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ ता होना चाहिए तिरुपति, तो थोड़ा सा गलती से यहाँ पे वी हो गया है, तो ये आप पढ़ेंगे तिरुपति जी वेंकटेश्वर मंदिर। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर। तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर मंदिर 9 दिवसीय उत्सव ब्रह्मोत्सव की तैयारी कर रहा है। यह उत्सव तिरुमला तिरुपति श्री वेंकटेश्वर मंदिर में स्वामी पुष्करणी झील के पास मनाया जाता है। इस उत्सव की शुरुआत भगवान ब्रह्मा जी ने मानवता की रक्षा के लिए भगवान वेंकटेश्वर को धन्यवाद देने के लिए की थी। जिन चंद्र महीनों में अतिरिक्त महीना होता है, उसमें 2 बार ब्रह्मोत्सव होते हैं। अब हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। निग्रो नदी जो समाचारों में देखी गई थी, किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए है अमेजन नदी, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है नाइजर नदी, ऑप्शन डी है जाम्बेजी नदी। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए अमेजन नदी आपका राइट आंसर है। निग्रो नदी जो अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है और यह प्रवाह के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। इसका उद्गम पूर्वी कोलंबिया से होता है। निग्रो नदी जो अमेजन नदी की मुख्य सहायक नदियों में से एक है, हाल ही में अपने 122 वर्षों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, इसे निग्रो नदी नाम इसके गहरे रंग के पानी के कारण दिया गया, जो विघटित जैविक पदार्थ और टैनिन्स की वजह से होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी ब्लैक वाटर नदी है। अब हम देखते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। इकहोर अश्वत्थामा पुस्तक को हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन बी है बुकर पुरस्कार, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ऑप्शन डी है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। तो चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024। दिवंगत
चमन अरोरा, ये यहाँ पे भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ चमन होना चाहिए, ये चयन लिखा हुआ है, तो आप जो पढ़ेंगे उसको चमन पढ़ेंगे। दिवंगत चमन अरोरा को डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक ने दिवंगत चमन अरोरा को डोंगरी में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा लघु कथाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मंजूरी दी। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने भारत के किस राज्य में पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शनिवार को बताया कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CIA ने रीवा जिले में सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी ने कहा कि बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश अग्रणी है और इस पहल से राज्य की प्रतिष्ठा और मजबूत होगी। अब हम बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। बजट 2025 में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय को सबसे अधिक राशि आवंटित किया गया? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है रेल मंत्रालय, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। चारों ऑप्शन में ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय आपका राइट आंसर है। केंद्रीय बजट 2025 में रक्षा मंत्रालय को सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ। केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 2026 में रक्षा मंत्रालय के लिए बजट आवंटन में 9.53% की वृद्धि दर्ज की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। रक्षा मंत्रालय सशक्त बलों के लिए आधुनिकीकरण को बढ़ाने और धन का कुशल उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रक्षा खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु वित्त वर्ष 2025-26 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। और अब हम देखते हैं कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सृष्टि कोचिंग में ऑफलाइन की भी क्लासेस चलती हैं, तो हमारे यहाँ वनडे की SSC बैंक, रेलवे, UPP, UPSI, SSC GD की क्लासेस चलती हैं और वो इंडिविजुअल के रूप में चलती हैं, जैसे कि इंडिविजुअल मैथ, रीजनिंग, GS और हिंदी और इंग्लिश। तो जो भी बच्चे अगर क्लास करना चाहते हैं तो वो आके डेमो ले। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो कंटिन्यू करिए। साथ में एक चीज़ और बताएंगे कि हमारे यहाँ TGT ज्योग्राफी और TGT कला भी चल रहा है, तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हों वो आके डेमो ले सकते हैं। और साथ में ये बताना चाहेंगे कि अगर हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।